हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो पाएंगे और आप लोग जो एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बताइए फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाए थे। अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या बाबर ने बनवाए थे। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया। पहले नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, अकबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। चलिए सभी लोग आप लोग आंसर लगाइए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो वहाँ पे अभिवादन का तरीका था इनमें से सभी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी लगाइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाए। बताइए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाए थे। तो याद रखिएगा अकबर ने दीन इलाही धर्म 1581 में चलाए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। बताइए कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो यह किसके पास रहती थी, जहांआरा के पास। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने करवाया था। चलिए लगाइए आप सभी लोग 5 नंबर क्वेश्चन आंसर, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो किसने करवाए हुए थे। तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहांआरा ने करवाए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। बताइए बाबर चंगेज खां का यहाँ पे कौन सा वंशज था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि बाबर चंगेज खां का 12वां यहाँ पे वंशज था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग 7th नंबर क्वेश्चन कि गुलाब दान बेगम कौन थी। बताइए कि गुलाब दान बेगम जो है यह कौन थी। तो गुलाब दान बेगम जो है प्यारे बाबू यह कौन थे, लेखिका थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कि अखबार का संरक्षक बनकर शासन किसने किया था। बताइए अखबार का संरक्षक बनकर शासन किसने किया था। तो यह शासन बैरम खां किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 8 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार जो है बनाया गया था। प्यारे बाबू ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाए गए थे। तो उनको बनाए गए थे कुल 12,000 के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए भारत का अंतिम मुगल सम्राट पूछे हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो है ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 11th क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमो उत्कर्ष पर थी। बताइएगा बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर या शाहजहां के समय में। बताइए मुगल चित्रकला किसके समय चरमो उत्कर्ष पर पहुंची थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा या जहांगीर के समय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे 12th क्वेश्चन बाबू, और 12th क्वेश्चन है कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की। बताइए यहाँ पे 12th क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा जहांगीर किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बताइए
सभी लोग आंसर लगाइएगा। यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आंसर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, बाबर थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 14 क्वेश्चन कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है? बताइए, तुजुक ए बाबरी को किसने लिखे थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखा था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 14 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 15 क्वेश्चन कि अकबर का वजीरा था। बताइए यहाँ पे अकबर का वजीरा कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अकबर का वजीरा जो बैरम खां था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? चलिए लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का ऐसा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक थे? बताइए यहाँ पे अशोक जो है ये किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन कि कौटिल्य की कृति है। बताइए यहाँ पे कौटिल्य की कृति कौन से हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि कौटिल्य की कृति जो है अर्थशास्त्र थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 19 क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बताइए मेगास्थनीज जो है ये भारत किसके दरबार में आए हुए थे? तो मेगास्थनीज जो भारत आए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। बताइए समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पे 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? बताइए प्यारे बाबू ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं। इतना आप लोग यकीन मान लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए इन सभी क्वेश्चन को। बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये किए गए थे अजातशत्रु के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 22 क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बताइए सभी लोग आंसर लगाइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर क्वेश्चन कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। बताइए अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है ये कालिदास थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? बताइए सभी लोग यहाँ पे 24 का आंसर लगाइएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से हो जाएंगे? तो 24 का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? बताइए प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अशोक किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक को प्रियदर्शी जो है कहा गया है? बताइए किस शासक को प्रियदर्शी भी कहे गए हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी कहे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 27 क्वेश्चन कि दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यावती हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा दुर्योधन की माँ कौन थी? तो आपको पता है कि दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ऑप्शन ये हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 28 क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताइए गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गंगा पुत्र जो भीष्म को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 29 क्वेश्चन, और 29 क्वेश्चन है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? बताइए मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो आपको याद होगा कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 13 क्वेश्चन
और 13 क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? बताइए, यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो आप लोग याद रखिएगा, यह मौर्य काल की जानकारी मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया है? बताइए, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कशोक या बिंदुसार हो जाएंगे। तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? आप सभी लोग याद रखिएगा, अशोक ने धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बताइए, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? बताइए, यहाँ पे 33 क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइएगा कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराए हुए थे? तो यह कराए हुए थे आपके चोल शासकों ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 क्वेश्चन, और 34 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बताइए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आप लोगों से पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, 16, 18, 20 या 19 हो जाएंगे। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि पुराणों की संख्या कुल 18 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 36 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 37 क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। बताइए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहे गए हैं? तो उनको कहे गए हैं गणतंत्र। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 38 क्वेश्चन कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बताइए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ प्यारे बाबू, जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं उनको ही बोलते हैं। ऑप्शन ए कीजिए आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 39 क्वेश्चन कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। बताइए, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं? सोने के, चांदी के, तांबे के या बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं ये चांदी के और तांबे के दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी होगा सही जवाब, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग 14 क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये किसके द्वारा किए गए थे? तो यह किए गए थे अजात शत्रुओं के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 14 क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या वर्मा में हो जाएंगे। सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, पाकिस्तान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, फहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि फहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? बताइए, 48 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 88 ईसा पूर्व में या 98 ईसा पूर्व में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि कनिष्क का राज्यरोहण जो है प्यारे बाबू यह 78 ईसा पूर्व में हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 45 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि मौर्य
मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था यह थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम हो जाएंगे। बताइए आप लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मेगास्थनीज कौन था? तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है ये राजदूत थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए धर्म की शुरुआत जो है ये किसने की थी? तो याद रखिएगा धर्म की शुरुआत आपके अशोक द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 48 क्वेश्चन और 48 क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? बताइए मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 48 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 49 क्वेश्चन आता है और 49 क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी के? तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है तब आप लोग सिंधु लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा 50 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी के हो जाएंगे। सभी लोग यहाँ पे 15 का आंसर लगा दीजिए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आप लोग को पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग आज के इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो आप सभी प्यारे बाबू इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर जितने भी प्यारे बाबू नए जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी प्यारे बाबू अभी तक PDF के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप सभी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी लोग का नंबर यहाँ पे क्या है प्यारे बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे आप सभी लोग का नंबर क्या है कि 91 024 रुक जाइए प्यारे बाबू। यहाँ पे आप लोग का नंबर है प्यारे बाबू 91 024 12 983। आप लोग जितने भी प्यारे बाबू अभी तक PDF या नोट्स के लिए जो है ना आप लोग इस नंबर पर मैसेज नहीं किए होंगे और ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग मैसेज कीजिएगा और आप लोग को PDF जो यहाँ से मिलते चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े होंगे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए।